आज हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर भाजपा के पितामह और जमानिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बीके त्रिवेदी जी। हम इनसे 2 मिनट की वार्ता करेंगे। आदरणीय त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आजकल सुर्खियों में एक बड़ा विषय चर्चा का हो गया है, जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि का स्थल जिनके नाम से जमानिया जाना जाता है, वहाँ एक आपके प्रेरणा से या आपके पहल पर एक मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो हम एक संक्षिप्त आपसे उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये विचार आपके मन में कब आया और इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू किया आपने जो है। क्योंकि जमदग्नि सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे जी। और सप्त ऋषि महामंडल ही वेद की ऋचाओं से इस सृष्टि की हर चीजों का निर्णय लेते थे जी। तो चूंकि जमानिया में पैदा हुआ तो मेरे हृदय में जातिवादी व्यवस्था से, आज की व्यवस्था से दूर जी। यहाँ जमदग्नि जी ने कि ये तपोभूमि रही जी। और यहाँ जो भी है जमदग्नि जी का वंशज ही है। जी। यही भगवान परशुराम का जन्म हुआ। तो जमदग्नि जी की ये तपोभूमि थी। दुर्भाग्य से मेरे हृदय में ये बात हरदम कष्ट देती थी कि तमाम आजादी के बाद उससे पूर्व भी लोग काफी संपन्न रहे, मजबूत रहे, नेतृत्व किए, लेकिन किसी ने ये चिंता नहीं किया कि कहीं जमदग्नि जी की स्मृति दिखाई दे जिसे आने वाली पीढ़ी में उनसे कुछ ले करके समाज में काम करें। तो मैं चुनाव में सोचा कि विधायक हो जाऊंगा तो इस कार्य को मैं करूंगा, यहाँ तपोभूमि पर बनेगा। दुर्भाग्य से मैं विधायक नहीं हुआ, लेकिन मेरे पुत्र की तरह और राजनीति के सभी गुणों से परिपूर्ण एक कार्यकर्ता हुए जयप्रकाश गुप्ता, और आज वो व्यक्ति संघर्ष करते करते जमानिया का नगर प्रमुख हुआ। और उस व्यक्ति ने, उसके संघर्ष में हम साथ रहे। उस व्यक्ति ने हमको, मैं अपनी व्यथा कहता था और उस व्यक्ति ने उस व्यथा की बीड़ा उठाया और मुझसे कहा कि बाबा आपकी बड़ी इच्छा थी तो मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं ऐतिहासिक कार्य करूं। और ऐतिहासिक कार्य के लिए उसने इसके पूर्व वह रामलीला मैदान जो पुलिस थाने के कब्जे में था, बाहरी लोगों के कब्जे में था, पट्टा हो गया था, उस रामलीला मैदान को कब्जों से, नाजायज कब्जों से हटा करके सुंदरीकरण कराया, जो एक आदर्श है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यहाँ ऐतिहासिक जमदग्नि जी के लिए हो, और उन्होंने 2-3 स्थल बताए, घाटों के किनारे, गर्ल्स कॉलेज के सामने, हाईवे पर, और कहा आप चयन कर लीजिए, जहाँ चयन करना हो मैं बनाऊंगा। और मैंने चयन किया गर्ल्स कॉलेज के सामने। जी। आपको क्या लगता है कि इस मुहिम में पब्लिक का या सरकार का कितना सहयोग मिलेगा आपको? देखिए, ये तो
नगर पालिका की व्यवस्था है, नगर पालिका की तरफ से चेयरमैन है। नहीं, जैसा कि हम देखते हैं कि चर्चा होती है कि ये गाजीपुर जो है गांधी राजा का है, या आपका जो भी हॉस्पिटल मिला यहाँ, क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज मिला, विश्वामित्र जी का के नाम से मिला, जो कि विश्वामित्र जी ऑलरेडी बक्सर से मिलाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं। जमदग्नि तो यहाँ के मूल रूप से माने जाते हैं कि जमानिया बसाया गया है, गाजीपुर में है, अच्छा क्षेत्र रहा है। तो इस पर किसी का फोकस न जा करके जो है, या फिर यूँ कहें कि इनको चर्चा में पीछे रख करके और लोगों का नाम उजागर कर रहा है आदमी। इस परिवेश में आपके इस मुहिम को कितना बल मिलेगा? देखिए, मुहिम के बल की बात जो आपने पूछी जी, पूरी जनता में किसी धर्म का व्यक्ति जामानिया का हो जी, सबकी श्रद्धाएं महर्षि जमदग्नि के प्रति हैं। जी, हिंदू की ही नहीं बात है, हिंदू मुस्लिम सबकी, और सब मानता है कि हम उनके वंशज हैं। अच्छा, ये सबका कार्य है और सब इसके साथ है। उसमें सबकी भावनाएं हैं जी, कि हमारे जो मूल हैं, जो उनकी स्मृतियां हैं, जी, किंवदंतियां हैं, जी, कि सहस्त्र बाहु ने रोक दिया, गंगा जी उत्तरायण हुई, सब में जमदग्नि जी सम्मिलित हैं। जी, आश्रम हुआ तब किया उन्होंने, जी, उनकी धेनु को लोग जबरदस्ती ले गए। जी, इसको पूरी जनता जानती है, स्वीकार करती है, और सबकी इच्छा है कि जमदग्नि जी की स्मृति होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सब निर्धारित होती है। जमदग्नि जी, एक अंतिम सवाल, छोटा सवाल, आप जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? निर्माण को तो जयप्रकाश जी ही पूर्ण कर देंगे। जी, मैं जनमानस से चाहूंगा जी, कि जब ये हो जाए, जी, निर्माण हो जाए, सुंदर निर्माण हो जाए, उसके बाद केवल जनमानस से चाहूंगा कि जब कार्यक्रम हो तो सहयोग हो, ऐतिहासिक हो। जी, और मैं निवेदन करूंगा जिसे जो जानकारी हो, जी, वो जानकारी जमदग्नि स्मारक समिति की एक पत्रिका निकल रही है, जी, वो दे। जी, क्योंकि तमाम लोग हैं जिनको तमाम तरह की जानकारियां हैं। जी, लठिया के लोग मिलते हैं, वो बताते हैं जमदग्नि जी यहाँ तब करते थे, इस कुएं से जल निकालते थे। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के, मुझसे कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया कि मौजी नारा के पास शंकर जी की स्थापना हुई। तो मैं चाहता हूँ कि सब चीजें, जितनी स्मृति शेष है, जिनको जानकारी हो, अपने पूर्वजों से सुने हो या कहीं हो, जैसे कि कर्नाटका में जमदग्नि जी तो सप्त ऋषियों में थे, इसलिए उनको हमने तमाम, उनमें A.K. शर्मा जी हैं, प्रोफेसर A.K. शर्मा जी जामानिया, वो स्मारक स्मारिका निकाल रहे हैं, और एक उसकी टीम है जिसमें काफी लोगों का, तमाम बुद्धिजीवियों का बाहर से पत्र आ रहा है, लेख आ रहा है। तो मैं चाहूंगा उसमें यहाँ की जनता सहयोग करे। अभी कोई आर्थिक सहयोग की नहीं जरूरत है, क्योंकि चेयरमैन जामानिया ही भामाशाह के वंशज हैं, और लगता है कि जमदग्नि जी उनके भीतर प्रवेश कर गए हैं, इसलिए वो बड़ी जातियां हुई, बहुत लोग हुए, किसी का ध्यान नहीं गया, उस व्यक्ति का ध्यान गया। तो मैं आपके माध्यम से इस कार्य के लिए उनको साधुवाद देता हूं, और इस महान कार्य को भामाशाह की तरह आपने उठाया है, आप सफल हो, और यहाँ की जनता इसका पूर्ण सहयोग करेगी। और जमदग्नि जी सबके थे, उसमें जाति धर्म की बातें नहीं है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए और इस तरह की बात हम लोगों के बीच, जनता के बीच करके। एक बार पुनः आपका आभार, धन्यवाद।